था, तो हमने भी 2015 के अंदर मंडल का जो पंचायत समिति सदस्य का टिकट मांगा था, तो उन्होंने ये कह के दरकार कर दिया कि आप तो इसके काबिल नहीं हो और पार्टी के अंदर कई सेवा करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती है, तब वो टिकटें मिलती है, ऐसे कैसे टिकटें कहाँ पड़ी थी। लेकिन किसी को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन की जरूरत हो, एक संदेश पर तत्परता से आने वाले तमाम जिले भर से आए हुए कार्यकर्तागण, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने छोटे से संदेश के ऊपर बड़ी संख्या में यहाँ पधारे। पहले जयपुर के अंदर ये 31 जनवरी को 31 अगस्त को ये जो अपना कार्यक्रम था, उसके अंदर सीमित लोगों को वहाँ बुलाया था कि इतनी दूर से पूरे राजस्थान भर से अलग अलग विधानसभा से 10-10 लोगों को बुलाया और 31 जुलाई को आपने हनुमान जी का जो संदेश था उससे भी डबल लोग पहुंच गए थे। इतना पार्टी के प्रति आपका जोश और जुनून है। अगर ये आपका जोश और जुनून ऐसे ही कायम रहा तो निश्चित तौर पर पार्टी दिन दोगुनी और रात चौगुनी प्रोग्रेस करेगी। और उस जयपुर वाले कार्यक्रम के अंदर कई लोगों को समाचार नहीं हुआ तो लोग नाराज भी हुए, तो इसीलिए नारायण जी से और पुखराज जी गर्ग साहब से एक निवेदन किया कि जयपुर के अंदर जो प्रोग्राम रखा था उसी तर्ज के ऊपर बाड़मेर मुख्यालय पर प्रोग्राम रखेंगे, और इन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज यहाँ प्रोग्राम के अंदर पधारे। और हो सकता है आज भी जो पूरे कार्यकर्ताओं को समाचार नहीं कर पाए, क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था, सीमित लोगों का प्रोग्राम था, और इस प्रोग्राम को ऐसे ही जिला मुख्यालय से आगे विधानसभा मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, ग्राम मुख्यालय और बूथ लेवल तक इसी प्रोग्राम को ऐसे ही ले जाना है। और आप जो हनुमान जी ने हमें टारगेट दिया है उस टारगेट को बखूबी निभाना है। अगर अपन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 75,000 कार्यकर्ता अपन बना देंगे तो ये टारगेट आसानी से पूरा हो जाएगा। और आपके जोश और जुनून से देखकर लग रहा है शुरुआत थोड़ी सी धीमी है, लेकिन हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो नेताजी ने हमें टारगेट दिया है अपन उसको पूरा करेंगे। जिस प्रकार नेताजी का संघर्ष रहा वो किसी से छुपा नहीं है। जिस प्रकार युवाओं, जवानों, किसानों के लिए हमेशा जब भी कोई भी संकट में होता है, मुसीबत में होता है, तो नेताजी हमेशा उनके लिए काम आते हैं। और सत्ता के और अन्याय के खिलाफ अगर जागरूक किया और लड़ना सिखाया है तो हनुमान जी ने सिखाया है। और नए जवानों को राजनीतिक रूप से जागृत किया है। और हमारे जैसे मेरा ही उदाहरण दे दूं कि नॉर्मल परिवार से आते हुए, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जब कांग्रेस बीजेपी में पहले सब लोग जुड़े हुए थे, कई कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कई बीजेपी से जुड़े हुए था, तो हमने भी 2015 के अंदर मंडल का जो पंचायत समिति सदस्य का टिकट मांगा था, तो उन्होंने ये कह के दरकार कर दिया कि आप तो इसके काबिल नहीं हो और पार्टी के अंदर कई सेवा करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती है, तब वो टिकटें मिलती है, ऐसे कैसे टिकटें कहाँ पड़ी थी। लेकिन हनुमान जी ने जो संघर्ष किया और नई पार्टी बनाई, नए नेता बनाए, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक नॉर्मल कार्यकर्ताओं को इस स्टेज तक पहुंचाया। वैसे जब स्कूल में पढ़ते थे तब कभी ये नहीं सोचा था कि इतनी आगे अपन बढ़ेंगे। भाई स्कूल में कई लोग तो अपनी राजनीतिक विरासत का उदाहरण देते हैं, कई घराना बताते हैं, कई पूर्वजों का उल्लेख करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि आरएलपी पार्टी के अंदर जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल किसान के बेटे हैं और जमीन से उठे हुए हैं। उनके पीछे इतना कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। ये हनुमान जी की देन है कि उन्होंने संघर्ष करना सिखाया और इस स्टेज तक आज बोलने का मौका दिया, तो उनके ही संघर्ष का परिणाम है। वैसे हनुमान जी सत्ता परिवर्तन में, सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन की जो मुहिम छेड़ी है कि जिस प्रकार राजस्थान के अंदर भय और भ्रष्टाचार का माहौल है, हर जगह कमीशन खोरी
और रिश्वतखोरी और सिफारिश के बिना कोई काम नहीं होता। अपराध के क्षेत्र के अंदर राजस्थान जिस तरीके से बढ़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर पिछड़ रहा है, लोग मूलभूत आधारभूत सुविधाओं से वंचित होते जा रहे हैं और राजनीति के अंदर द्वेष और ईर्ष्या की भावना इतनी फैल गई है कि आम लोगों का स्वतंत्र रूप से जीना मुश्किल हो गया है। उनको किसी न किसी पार्टी की गुलामी करनी पड़ती है। तो हनुमान जी का ये मिशन है कि राजनीति के अंदर भी ऐसी व्यवस्था कर दें कि वो लोगों को किसी नेता की गुलामी नहीं करनी पड़े। और उन्होंने नेताओं को जनता के बीच में, जनता के साथ में कैसा व्यवहार करना है वो सिखा दिया। जो राजनेता कई घंटों मिलने का इंतजार करना पड़ता था और कई बार फोन करने के बाद में भी फोन नहीं उठाते थे, वो उन नेताओं की आज ये हालत हो रखी है कि आधी घंटे के अंदर भी वो झट से फोन उठा लेते हैं और जब भी कहीं बुलाते हो या मिलने के लिए जाते हैं तो 10 कदम सामने चल के आते हैं। ये हनुमान जी के संघर्ष का ही परिणाम है। तो साथियों, अपनी आरएलपी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है और इस अभियान को बूथ और ढाणी तक पहुंचाना है। बूथ लेवल तक तो जाना ही जाना है। बूथ से आगे, जैसे एक बूथ के अंदर 10 ढाणी है, किसी बूथ के अंदर 15 ढाणियां हैं, एक ढाणी के अंदर 100, 150, 200 वोट हैं, वहां तक इस अभियान को ले जाना है और पार्टी की रीति नीति से सबको जागरूक करना है। और वैसे नारायण जी बेनीवाल साहब और आपको बता देंगे, पुखराज जी भी बताएंगे, लेकिन मैं भी कहना चाहूँगा कि इस सदस्यता अभियान के अंदर जो अपने बूथ लेवल के ऊपर, गांव लेवल के ऊपर, पंचायत लेवल के ऊपर, पंचायत समिति और ब्लॉक लेवल और विधानसभा क्षेत्र के लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा जो सदस्य जोड़ेगा उनको हनुमान जी और नारायण जी के हाथ से पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। ऐसी भी विचारधारा है। तो आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य कैसे जोड़े और आम जन तक पार्टी की रीति नीति को कैसे पहुंचाएं, इसमें आपको पूरी मेहनत करनी है। विपक्षी दल बहुत आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, कोई अलग अलग बयान और टिप्पणियां करते रहेंगे, लेकिन उनकी तरफ आपने को ध्यान नहीं देना है। क्योंकि अभी लोग जो 4.5 साल तक बिल्कुल घरों के अंदर चुप थे और मिलने से भी इनकार करते थे, उन लोगों के अभी खलबली मची हुई है और एक दूसरे की होड़ लगी हुई है कि अपने को कैसे अच्छा साबित करें। तो उनकी तरफ भी आपको उनकी बातों के अंदर नहीं आना है। जो बरगलाने की कोशिश करेंगे उनके झांसों के अंदर नहीं आना है। बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे कि हमने क्षेत्र के अंदर ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया। उनको ये सबसे पहले ये पूछना है कि आप 4.5 साल तक कहाँ गए थे? 4.5 साल के अंदर आपने क्या किया वो बताओ। अब तो आप बड़ी बड़ी घोषणाएं जरूर कर रहे हो और 4 साल के अंदर जो काम विकास के होने चाहिए थे वो आपने जानबूझकर रोक के रखे और अभी आए हो तो उनको बातों के अंदर कोई नहीं आए। इसलिए आपको उन बातों का भी ध्यान रखना है। और सरकार जो अभी महंगाई राहत के नाम पर जो जनता का पैसा किस प्रकार से लूटा जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि हम कैंपों के अंदर राहत दे रहे हैं। अगर राहत आपको देनी थी तो आप पेट्रोल डीजल के अंदर देते और जब सत्ता में आए तब देते। आज 4.5 साल हो गए, राजस्थान के अंदर जो पड़ोसी राज्य हैं, गुजरात, यूपी, हरियाणा, उनसे 10 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल महंगा है। तो महंगाई की कमर तो वैसे ही तोड़ दी जनता। आपने प्रचार है कि लोगों को किस तरीके से लोभ और लालच देकर अपने पक्ष में करें, लेकिन जनता समझदार है, वो पहले वाला सिस्टम नहीं रहा। अब सब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग जागरूक है कि इन प्रचार कैंपों के माध्यम से जनता के पैसे के दुरुपयोग के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। आपने जितनी बड़ी घोषणाएं की कि गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, वो करेंगे, लेकिन धरातल के ऊपर 2-5% भी काम नहीं हुआ। खाली हवाई बातें करने से ये प्रदेश का विकास नहीं होने वाला है। अब जनता को जागना है, कांग्रेस और बीजेपी की मिली भक्ति को तोड़ना है और जनता के सामने नया जो हनुमान जी ने विकल्प दिया है सत्ता परिवर्तन का, और उसके तहत अपन सभी को इस जनता को सब समझाना है और अपने सत्ता परिवर्तन कैसे हो इसके ऊपर अपने को पूरा
फोकस करना है। आप बड़ी संख्या में पधारे और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस प्रोग्राम को अपन बूथ लेवल तक और ढाणी लेवल तक जाकर जो हनुमान जी ने हमको टारगेट दिया है हम सब मिलकर उसको पूरा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।